नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये वैद्युत वाला चैप्टर है वैद्युत रसायन का, उसका अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में डेनियल सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डेनियल सेल में क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड। जिंक का इलेक्ट्रोड क्या करता है, जिंक के छड़ में से, जिंक के प्रत्येक कण में से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर इस साइड में जाते हैं। यहां पर देखिए रिएक्शन में जिंक में से प्रत्येक जिंक के छड़ के प्रत्येक कण में से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर आगे बढ़ते हैं। देखिए जिंक का एक एक कण दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है जो इधर जाते हैं, और जिंक का एक कण इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो वो आयन बनकर क्या होता है, जिंक का आयन विलयन में आ जाया करता है, यानी जिंक का छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और इधर क्या होता है, इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। कैसे ग्रहण होता है, जो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, इस विलयन में से कॉपर के प्रत्येक कण जाता है और दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर का जो आयन है वो जाता है, यहाँ से कॉपर का आयन जाता है और आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। कॉपर का आयन जाता है, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और सॉलिड स्टेट में यहाँ पर जम जाता है। अब हुआ क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। अब इधर से इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, यानी कि विद्युत धारा इधर से इधर आ रही है, और विद्युत धारा जब इधर से इधर आ रही है मतलब कि इधर प्लस चार्ज है और इधर क्या है, माइनस चार्ज है, तभी तो विद्युत धारा इधर से इधर आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं और विद्युत धारा इधर से इधर आ रही है, कॉपर से जिंक की तरफ। अब देखिए इधर ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण तीन तरह से होता है किसी भी चीज का। सबसे पहला, किसी चीज में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो गया, या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तब भी कहेंगे उसका ऑक्सीकरण हो गया, या फिर वो इलेक्ट्रॉन का दान कर दे तब भी कहेंगे उसका ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ पर इस स्थिति में यही तीसरा वाला कंडीशन लग रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दान हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और अपचयन कैसे होता है, तो अपचयन होने के भी तीन तरीके होते हैं। इसी का जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, यानी किसी भी चीज में से अगर ऑक्सीजन निकलकर भाग जाए तो कहेंगे कि उसका अपचयन हो गया, या फिर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाए तब भी कहेंगे उसका अपचयन हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो तब भी क्या कहेंगे कि उसका अपचयन हो गया। तो यहाँ यही तीसरा वाला कंडीशन लग रहा है, ये कहां पर क्या कर रहा है, आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसलिए कहेंगे कि यहां पर अपचयन हो रहा है। अब देखिए, यानी इलेक्ट्रॉन दान करना ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन है। अब हमें सीखना है ऑक्सीकरण विभव। यहां विभव क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव क्या है। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना। तो यहां से जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन दान होगा कहेंगे उसका ऑक्सीकरण विभव उतना ज्यादा है। यानी ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। अब विभव को दर्शा लेते हैं ई से, और ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसलिए OX लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर है मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव, देखिए किसी भी चीज का ऑक्सीकरण विभव निकाला जाए मानक परिस्थितियों में तो उसे कहते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। अब ये मानक परिस्थिति कौन सी है, तो मानक परिस्थिति कौन सी है, अगर हम किसी भी सेल का ऑक्सीकरण विभव निकालें 298 केल्विन ताप पर, और यहां जो विलयन की सांद्रता लें वो ले 1 मोल प्रति लीटर। तो अगर 1 मोल प्रति लीटर विलयन की सांद्रता है और ये टेम्परेचर है, तो इस विशेष टेम्परेचर और इस विशेष सांद्रता पर जब हम ऑक्सीकरण विभव निकालते हैं तो इसे कहते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। और इसको दर्शाया जाता है, देखिए विभव को दर्शा लिए ई से, ऑक्सीकरण के लिए हो गया OX, और मानक के लिए यहां पर नॉट लगा देते हैं, नॉट। अब देखिए अपचयन विभव क्या है, तो अपचयन विभव क्या है, यहां पर अपचयन हो रहा है। अपचयन माने
अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। और कोई चीज जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितनी क्षमता के साथ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसका अपचयन विभव उतना ही ज्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अपचयन विभव कहलाती है। और इसको दर्शाते हैं ई रेड से। रिडक्शन माने होता है अपचयन और ई माने विभव। अब मानक अपचयन विभव क्या है, तो मानक मतलब इस टेम्परेचर और इस सांद्रता पर निकाला जाए तो मानक अपचयन विभव हो जाएगा। इसको लिखेंगे ई रेड, यानी ई से हो गया अपचयन, ई से हो गया विभव, रिडक्शन माने हो गया अपचयन, और मानक के लिए यहां पर नॉट लगा देते हैं, तो ये हो गया। अब देखते हैं सेल विभव। तो सेल विभव क्या होता है, तो सेल विभव क्या होता है, इसको दर्शा लेते हैं ई सेल से। तो सेल विभव कैसे निकालते हैं। अच्छा, आप एक बात सोचिए कि यहां पर विभव किधर ज्यादा है, इधर विभव ज्यादा होगा या इधर विभव ज्यादा होगा। तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है और विद्युत धारा कॉपर से जिंक की तरफ आ रही है। तो विद्युत धारा कॉपर से जिंक की तरफ आ रही है और फिजिक्स का टॉपिक है कि विद्युत धारा ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ जाता है। तो कॉपर से जिंक की तरफ विद्युत धारा आ रही है, इसका मतलब हुआ कि यहां पर विभव ज्यादा है और यहां पर विभव कम है। और जब विभव यहां पर ज्यादा है तो इसके विभव में से जिसका विभव कम है उसे घटा देंगे। यही हमारा गैल्वेनोमीटर यहां पर नाप रहा है, इसी को कहते हैं सेल विभव। यानी कि अगर अपचयन विभव में से ई रेड में से, जो कि यहां पर सीखे हैं आप लोग, अपचयन विभव ज्यादा होता है तभी तो विद्युत धारा इधर से इधर आ रही है। अपचयन विभव में से अगर हम ऑक्सीकरण विभव को घटा देंगे तो यही जो आ जाएगा यही होगा ई सेल का मान, और इसी को कहेंगे सेल विभव। और मानक परिस्थितियों में इसी को नापें, अगर ई सेल को नापें मानक परिस्थितियों में तो इसी को ई सेल नॉट से दर्शाएंगे, और इनको आप नॉट वाला लगा दीजिए। यानी ई सेल नॉट बराबर होगा ई रेड नॉट माइनस ई ओ एक्स नॉट। तो ये हो गया, यानी ऊंचे विभव में से नीचे विभव वाला घटा देंगे। जैसे ये 10 वोल्टेज है, इधर है विभवांतर 10 वोल्ट का और इधर है 2 वोल्ट का, तो 10 में से 2 घटा दीजिए, 8 वोल्ट का विभवांतर है, वही ये नापेगा। तो ये होता है मानक सेल विभव। तो चलिए इसकी भाषा लिखते हैं आप लोग। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता उसका ऑक्सीकरण विभव, इस तरह से मैंने पूरा लिख दिया है। अब आप लोग ई सेल जान गए। ये गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, सेल विभव नापता है, सेल विभव नापता है। और अगर ये ताप ये सांद्रता है तो मानक सेल विभव नापता है ये गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, अगर ई सेल का मान 0 हो, मान लीजिए किसी समय किसी का ई सेल का मान मान लीजिए 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ई सेल का मान 0 आ रहा है तो ई सेल का मान 0 कब आएगा, जब ऑक्सीकरण विभव और जब अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव बराबर होंगे। तो अगर इन दोनों का मान बराबर है तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव अगर बराबर है तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट ये भी है, 5 वोल्ट ये भी है, तो दोनों का जब बराबर होगा तो अंतर कितना आएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा। यानी ई सेल का मान अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का विभव बराबर है, और इन दोनों का विभव बराबर होगा तो विद्युत धारा इधर से इधर नहीं बहेगी। क्यों, क्योंकि विभव में जब अंतर होता है तभी विद्युत धारा बहती है। मतलब कि अगर ई सेल का मान 0 है तो कहेंगे कि सेल साम्यावस्था में है। साम्यावस्था मतलब ना तो विद्युत धारा इधर से इधर जा रही है ना तो इधर से इधर आ रही है। और अगर ई सेल का मान मान लीजिए माइनस में हो गया, निगेटिव हो गया, तो क्या होगा, तो ई सेल का मान निगेटिव हो गया तो क्या होगा, या पॉजिटिव पहले समझिए। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, ई सेल का मान पॉजिटिव कब होगा, जब ई रेड का मान ज़्यादा होगा और ई ओ एक्स का मान कम रहेगा। तो जब इसका मान ज़्यादा रहेगा, अपचयन विभव का मान ज़्यादा रहेगा, ई रेड का मान ज़्यादा रहेगा और ई ओ एक्स का मान कम रहेगा, तब इसका मान पॉजिटिव आएगा। और अगर इसका मान ज़्यादा है और इसका मान कम है, मतलब कि विद्युत धारा इसमें बहेगी, मतलब कि इसमें विद्युत धारा इधर से इधर बहेगी, और जब विद्युत धारा इधर से इधर बहेगी इसका मतलब सेल हो रहा है डिस्चार्ज। तो सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर ई सेल का मान माइनस में आ गया, निगेटिव आ गया,
तो इसी का उल्टा चार्ज होगा, विद्युत धारा उल्टी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा उलट जाएगी और फिर चार्ज हो रहा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये खत्म हो गया। चलिए अब इससे आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग फार्मूला देख चुके हैं, ई सेल बराबर होता है ई रेड माइनस ई ओ एक्स, यानी ई सेल का मान, ई क्या है, ये अपचयन विभव है, ये क्या है आपका अपचयन विभव है, और ये क्या है, ये है ऑक्सीकरण विभव। और ये क्या चीज है, ये है सेल विभव। तो ये तो आपको पता है। अब देखिए अगर आपको ये समीकरण दिया गया है, आपको ऐसे एक सेल दे दिया जाए और कहा जाए कि इस सेल का विभव बताइए, सेल विभव बताइए, इस सेल का विभव बताइए, तो आप सिंपल सा इस गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक पढ़कर बता देंगे कि इस सेल का विभव इतना है, इस सेल का विभव इतना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, सीधा सीधा सेल विभव नापता है, ई सेल का मान नापता है। ये क्या नापता है, ई सेल का नाम मापता है। अब मान लीजिए आपको ऐसे एक वो दे दिया जाए, एक सेल दे दिया जाए, इस तरह से ये सेल बना, ये डेनियल सेल है, तो ऐसे एक डेनियल सेल दे दिया जाए और कहा जाए इस डेनियल सेल का सेल विभव बताइए, तो बड़े आराम से आप सेल विभव बता देंगे गैल्वेनोमीटर में देखकर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका ऑक्सीकरण विभव बताइए, ऑक्सीकरण विभव बताइए, या फिर पूछ लिया जाए कि इसका अपचयन विभव बताइए, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण में तीन चीजें हैं और तीन चीजों में जब दो चीजें पता होंगी तभी तीसरी वाली निकल सकती है। हमें तीन चीजें दी गई हैं, सेल विभव बराबर होता है अपचयन विभव माइनस ऑक्सीकरण विभव। अब इसमें जब हमें दो चीजें पता होंगी तभी तीसरी बता सकते हैं, और हम इसमें गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं, केवल सेल विभव तो नापते हैं, ना तो ये पता है ना तो ये पता है। और अगर आपको ऐसे कोई सेल दे दे और कहे कि इसका ऑक्सीकरण विभव बताइए या फिर अपचयन विभव बताइए, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो पूरे सेल का विभवांतर नापेगा ना, इसको अलग नहीं नापेगा, इसको अलग नहीं नापेगा। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक आविष्कार किया गया जिसको कहा जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड बनाया गया। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं तो उसकी छड़ को उसी के विलयन में डाल देते हैं। तो मान लीजिए मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, तो हाइड्रोजन के विलयन में हाइड्रोजन का छड़ डाल दीजिए, तो ये मुझे हाइड्रोजन का विलयन तो मिल गया। हाइड्रोजन का विलयन कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे विलयन हैं हाइड्रोजन के। मैंने ले लिया HCl, मैंने क्या ले लिया HCl, और ये कितनी सांद्रता की होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर का होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का विलयन तो मिल गया, लेकिन हाइड्रोजन का छड़ कैसे मिलेगा, तो हाइड्रोजन का छड़ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए एक जुगाड़ किया गया कि क्या किया गया, इसमें एक प्लेटिनम का तार डाल दिया गया और प्लेटिनम की यहाँ पर एक पत्ती लगा दी गई। ये क्या है, ये प्लेटिनम का तार है, प्लेटिनम का तार लगा दिया गया और प्लेटिनम की पत्ती लगा दी गई। और प्लेटिनम का तार क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि प्लेटिनम का तार अक्रिय होता है, जल्दी अपक्रिया नहीं करता, तो ये प्लेटिनम का तार खुद तो अपक्रिया करेगा नहीं। और फिर यहाँ से एक चीज़ लगा दिया गया, यहाँ से एक कांच की ऐसे नली लगा दी गई, इस तरह से कांच की एक नली लगा दी गई, और इस कांच की नली को लगाकर फिर यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया गया। और जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया गया तो ये तो अपक्रिया करेगा नहीं, तो ये पूरी तरह से हाइड्रोजन के छड़ की तरह काम किया और फिर ये बनकर तैयार हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की मदद से कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का जो विभवांतर होता है, इसका जो विभवांतर माना गया है, इसका विभवांतर माना गया है विभव, इसका विभव माना गया है, यानी V बराबर माना गया है इसका 0, यानी इसका विभवांतर मान लिया गया है 0। ठीक है। और दूसरी चीज इसके बारे में एक खास बात यह भी है कि इसको हम
इस एनोड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैथोड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनोड की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैथोड की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अभी हम इस्तेमाल करके दिखा देते हैं इसमें कि एनोड की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैथोड की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो बनकर तैयार हुआ है इसी को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं और इसकी मदद से हम अपचयन विभव का मान और ऑक्सीकरण विभव का मान अलग अलग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनकर तैयार हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने क्या सीखा है, हमने ये देखा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तैयार किया गया। किस लिए तैयार किया गया, ऑक्सीकरण विभव कि कोई सेल आपको ऐसे दे दिया गया तो इसका ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव अलग अलग निकालने के लिए हमने क्या निकाला है, किस चीज़ का आविष्कार किया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब उसकी मदद से किस तरह से हम निकालते हैं वो देखिए आप। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से एक सेल दे दिया गया और आपसे कहा गया कि अपचयन विभव निकालिए। मान लीजिए आपको इस तरह से एक सेल दे दिया गया और कहा गया कि आप अपचयन विभव निकालिए। तो जब आपको अपचयन विभव निकालने के लिए कहा जाए तो एक काम कीजिए, इस एनोड जो जिंक का एनोड नहीं बना है इसको हटाकर आप लगा दीजिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस तरह से देख लीजिए एनोड की तरह यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया है। जब आपको ऐसे कोई सेल दिया जाए और कहा जाए इसका क्या निकालिए, अपचयन विभव, तो अपचयन विभव कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। अपचयन विभव कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। तो अपचयन विभव कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसी में ये जी का मान रीड करके और ई सेल का मान लिख लीजिए। अब मान लीजिए ऐसे इसी स्थिति में आपने नापा और जी का मान आ गया 50 वोल्ट, तो 50 ई सेल का मान 50 लिख लिए, बराबर लगाइए। आपको अपचयन वाला निकालना है तो क्या करेंगे, अगर आपको अपचयन विभव निकालना है तो एक काम कीजिए, ये ऑक्सीकरण विभव के लिए जो जिंक का इलेक्ट्रोड लगा है इसको अब हटाइए। पहले जी का मान रीड कर लीजिए, इसको इसको लगाए जी का मान रीड कर लीजिए। इसके बाद में इसको हटाकर और इसकी जगह पर क्या लगा दीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। अभी इसको लगाएंगे, इसके बाद क्या होगा, जब इसको लगा देंगे तो इसका वाला तो आपको पता ही है कि इसका 0 होता है और ऑक्सीकरण विभव इसकी जगह पर लगा दिए तो इसका जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका ऑक्सीकरण विभव 0 होता है। तो आपको पता चल गया कि इसका मान 0 है और इसके बाद में जो भी रीडिंग आ जाएगी, जो भी रीडिंग गैल्वेनोमीटर की आ जाएगी, यही क्या होगा, यही समझ लीजिए अपचयन विभव होगा, यही हो जाएगा अपचयन विभव। और आपको वैसे भी पता चल गया क्योंकि इसका मान 0 है, ठीक है। तो 50 यही क्या हो जाएगा, ई सेल के बराबर हो जाएगा, यही क्या होगा, ई रेड के बराबर हो जाएगा, यानी ई सेल का मान ई रेड के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है आखिर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जिंक के इलेक्ट्रोड में से एक मतलब जिंक का एक कण 2-2 इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजता था और आयन बन के बीच में आ रहा था। तो सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, जो इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा। अब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिया, तो क्या बना, H+ आयन बचा। अगर यहाँ से जो हाइड्रोजन आ रहा है ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को भेज दे तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, ये एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया और H+ बनकर ये विलेन में आ जाएगा। और 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 हाइड्रोजन हैं, क्योंकि H2 गैस आ रहा है तो 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है। और इधर तो वही क्रिया, भाई कांपर सल्फेट का विलेन है, कांपर सल्फेट के विलेन में से Cu+2 जाएगा और आने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। यहाँ से Cu पर +2 जो है एक्वस में Cu+2 गया और आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहे थे उसको ग्रहण कर लिया और बन गया Cu सॉलिड, जैसा कि वहाँ पर हो रहा था इसमें असली वाले में, तो ये बन गया। तो इस तरह से इसने क्या किया, एनोड की तरह काम किया। कैसे, आने वाले जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन क्या किए,
हाइड्रोजन क्या किए, दो दो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर किए। अब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन भेज सकता है, तो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉनों को भेज दिए, और दो इलेक्ट्रॉनों को भेजे तो दो हाइड्रोजन आयन बनकर बीच में आ गए। तो ये रिएक्शन होगा। और किस तरह काम करेगा, एनोड की तरह। और एनोड की तरह काम करेगा मतलब कि गैल्वेनोमीटर का जो भी पाठ्यांक होगा वो किसका होगा, केवल इसी का होगा, और अपचयन विभव में पता चल जाएगा। कुछ मत कीजिए, ऐसे ही निकाल लीजिए, सिंपल सा इसको लगाएं तो जो गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक हुआ यही क्या हो गया, ई सेल का मान हो गया, अपचयन विभव निकल गया। और अगर आपको कहा जाए ऑक्सीकरण विभव निकालिए, इसका विभव निकालिए, इसका विभव निकालिए, तो इसका अगर आप विभव निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। ई सेल का मान तो आपको पता ही है, ई सेल का मान तो पता ही रहता है, तो एक तो पता ही है ई सेल। अब इसका मान निकालना है, ऑक्सीकरण विभव का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, अपचयन विभव को, इसको अपचयन जिधर हो रहा है इसको हटाकर क्या लगा देंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देंगे इस तरह से। और फिर क्या होगा, इसका विभव तो शून्य होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव तो शून्य होता है, तो जब इसका विभव शून्य है तो केवल इसी का विभव तो ये पाठ्यांक में आएगा, तो इस तरह से पता हो जाएगा। और ये काम कैसे करेगा, तो देखिए यहाँ से जिंक क्या करता है, जिंक क्या करता है, जिंक यहाँ से प्रत्येक जिंक का कण दो दो इलेक्ट्रॉनों को भेजता है। मतलब जिंक सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर जिंक सॉलिड स्टेट में है। अब क्या करता है, जिंक का एक एक कण दो इलेक्ट्रॉनों को भेजता है। जिंक के एक एक कण से दो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, और जब दो इलेक्ट्रॉन इसमें से जाते हैं तो ये जिंक पर +2 चार्ज आ जाता है, और जिंक +2 बनकर इस विलयन में आ जाया करता है, इस विलयन में आता रहेगा, विलयन में आता रहेगा। यानी कि जिंक का प्रत्येक कण दो इलेक्ट्रॉनों को भेजता है और जिंक का आयन बन के यहाँ आ जाता है। यानी देखिए जिंक का प्रत्येक कण क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा जो उधर चला गया, और जिंक का जो आयन बचा वो विलयन में आ गया। और अब इधर क्या होगा, अब इधर HCl का विलयन है, HCl का विलयन है, तो HCl के विलयन में दो चीज़ें हैं, H+ आयन है और Cl- आयन है। तो क्या होगा, H+ आयन जाएगा इसके अंदर, H+ आयन जाएगा और आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और एक H+ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, और दो H+ अगर चला जाए, दो H+ चला जाए तो दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तो दो H+ यहाँ से जाएगा और यहाँ से आने वाले दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और फिर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर किसकी तरह काम किया, कैथोड की तरह काम किया। और फिर क्या होगा, इसका तो विभव शून्य है, तो यहाँ पर हमें इसका विभव निकल जाएगा। यानी कि अगर आपको इस तरह से एक सेल दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका सेल विभव बताइए, तो सेम टू सेम इसी में देख लीजिए, इसी में देख लीजिए सेल विभव पता चल जाएगा। अगर कहा गया कि अपचयन विभव बताइए, तो अपचयन विभव कैसे बताएंगे, इसको हटाकर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो विभव शून्य होता है, मतलब कि अब यहाँ पर जो पाठ्यांक आएगा वो अपचयन विभव का होगा। और अगर कहा गया कि ऑक्सीकरण विभव बताइए, तो क्या करना है, तो इसको हटाकर यहाँ पर क्या लगा देंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देंगे, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव तो शून्य होता है, तो शून्य होता है तो यहाँ पर अब जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑक्सीकरण विभव आएगा। इस तरह से ये काम करते हैं, और यहाँ पर मैंने फोटो में बनाकर दिखा दिया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, खत्म हो गया।